तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस फेवरेट चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हर स्टूडेंट का एक काफ़ी बिगिनर लेवल क्वेश्चन होता है। जैसे ही हम इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाउ टू सिक्योर इंटर्नशिप एज अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट इन 2025। ओके, तो दोस्तों 2025 बस आने ही वाला है और हम जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर एंटर कर रहे हैं उन्हें अभी से इच्छा है कि वो एक अच्छे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पर काम करें और अपने स्किल्स को इंडस्ट्री रेलेवेंट बनाए रेदर देन जस्ट बीइंग थ्योरेटिकल। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड के बाद से काफ़ी कंपनीज फोकस कर रही है प्रैक्टिकल नॉलेज पर, इंडस्ट्री नॉलेज पर रेदर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपने आगे के करियर को काफ़ी इम्पैक्टफुल बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले तो क्या नीड है, लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ओके, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ओके, तो बेसिकली इंटर्नशिप्स जो है ना वो आपके फाउंडेशंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि आप जब कंपनी में काम करने जाते हैं तो आप पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप पे काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है कि आप किसी काम को बहुत अच्छे से कर लेंगे और वो फाउंडेशन के लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। इंटर्नशिप में हम एज अ इंटर्न एक काफ़ी अच्छे वेल इक्विप्ड इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो हमें हेल्प करता है अपनी स्किल्स को बेटर करने में और अच्छा परफॉर्म करने में। इसके बेनिफिट्स है, काफ़ी आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। कभी भी आप रेज्यूमे में लिखते हैं कि आपने एज अ इंटर्न यहाँ काम किया तो आपकी काफ़ी वैल्यू बढ़ती है स्किल्स की। ओके, इट इज़ स्किल एप्लीकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो जितना भी आपको नॉलेज है आप उसे अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ सीखते भी है डेली बेसिस पर। ठीक है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, आपके काफ़ी सारे मेंटर्स होंगे, आपके काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें आप एडमायर करते हैं वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मौका मिलता है उनके साथ नेटवर्किंग करने का, उनके करियर से सीखने का और अपने करियर में अप्लाई करने का। एंड फाइनली एक कोट से इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूंगा, विच इज द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आपको चाहे कितना भी बड़ा इंसान बनना हो अपने करियर में, आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एक सिंगल स्टेप से जो कि आज आपको लेना है इस वीडियो के बाद। ओके, सो दैट यू कैन गेट स्टार्टेड, आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सके एक एक्चुअल स्टेप लेकर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। व्हाई स्टार्ट इन द फर्स्ट ईयर और फॉर सेकेंड ईयर फॉर दैट मैटर? क्योंकि हर किसी का ये डाउट होता है कि सर क्या ये बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या अभी हम थोड़ा चिल कर ले आराम से? ओके, तो दोस्तों ऐसा है कि इसका कोई सही आंसर नहीं है, बट द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज। ओके, तो अर्ली एक्सपोजर गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज। आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि जितने जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम होगा सीखने का, उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे विदाउट बीइंग इन रश, एंड उतना ज़्यादा आप कंफर्ट के साथ सीख पाओगे। ओके, मोर टाइम टू एक्सप्लोर डिफरेंट डोमेन्स लाइक एआई, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी फील्ड्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको एक अच्छा टाइम मिलता है डिसाइड करने का कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, आपको एग्जैक्टली अपना करियर किस फील्ड में प्रोग्रेस करना है। इट हेल्प्स यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे। ऑब्वियसली इतना भी बोलिए, रेज्यूमे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल करेंसी फॉर अ एप्लीकेंट। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन में प्रोसेस होता है वो होता है आपका रेज्यूमे, क्योंकि वो डिनोट करता है कि व्हाट यू आर गुड एट, आप कंपनीज में क्या वे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू क्रिएट इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों स्किल्स सभी में होती है, राइट, बट काफ़ी कम लोग उस स्किल को अप्लाई कर पाते हैं। तो ये जो स्किल एप्लीकेशन का पार्ट है, दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ये आपको डिफरेंशिएट करता है रिमेनिंग लोगों से,
क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कितने लोगों ने जो भी पढ़ा है वो उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। ओके, एंड एप्लीकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी आपने सीखा है, भले थोड़ा ही सीखा है, उसे आप कैसे अप्लाई करते हो और कैसे उससे इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। ओके, चलिए, तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स। ओके, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इट इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कोडिंग स्किल्स। ये एक नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। लाइक मैंने अपने बीटेक में बहुत अराउंड 4 से 5 लैंग्वेजेस सीखी थी, जस्ट टू नेम अ फ्यू। सी++, जावा, पाइथन, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए भी सीखा था। ओके, वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS भी सीखा था, जावास्क्रिप्ट भी सीखा था। तो ऐसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मैंने सीखी थी। तो लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ और पाइथन। ओके, फर्स्ट ईयर में तो मैं आपको यही 3 रिकमेंड करूंगा। जैसे ही आप इन 3 में से किसी 2 में कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप जा सकते हो जावा पर। ओके, और 20 लैंग्वेजेस आर मस्ट। C++ और पाइथन तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। ओके, प्रैक्टिस बेसिक प्रोग्राम्स लाइक प्राइम नंबर चेकिंग, फिबोनाची सीरीज एंड पैलिंड्रोम। तो जस्ट टू स्टार्ट योर करियर, ओके, आपको काफ़ी डेवलप करना है अगर इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में, तो ये सिंपल प्रोग्राम से आप स्टार्ट कर सकते हो। पैटर्न मैचिंग, ओके, पैटर्न क्रिएशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अच्छे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे दैट विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। ओके, यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक W3 स्कूल्स, कोड कोर्सेज और सिमिलर रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ मैंने कुछ फेमस रिसोर्सेज मेंशन किए हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अमेजिंग रिसोर्सेज you can explore. Okay, they will help you build a great career and to develop good skills. Moving ahead, data structures and algorithms, short form DSA. दोस्तों, ये तो है ब्रेड बटर। अगर आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में किसी भी वर्क प्लेस पर काम करना है, ये आपका ब्रेड एंड बटर बन जाता है। यानी कि इसके बिना आपको कोई भी जगह अच्छे से काम करना नहीं जमेगा, ठीक है। ये स्किल्स मैंडेटरी हो जाती है। ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी टेस्ट करता है और ये आपकी कोडिंग स्किल्स भी टेस्ट करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये गेट एग्जाम में भी काम आता है, ये जॉब में भी काम आता है, ये रिसर्च वर्क में भी काम आता है। तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स efficiently and is essential for technical interviews। जैसे कि मैंने कहा, एप्लीकेशन में तो हेल्प करता ही है, किसी जॉब में अपियर होने के लिए भी हेल्प करता है। तो जैसे मैं IIT बॉम्बे में था, तो वहाँ जो भी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती थी, उनका पहला राउंड होता था कोडिंग राउंड, और वो आपके DSA स्किल्स को टेस्ट करता था। और जो लोग उस कोडिंग राउंड को क्लियर करता था, सिर्फ उसी को आगे इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता था। तो ये एक सबसे बड़ा फिल्टर होता है किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। स्टार्ट विद बेसिक टॉपिक्स लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, रिकर्शन एंड लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो मैंने काफी फेमस एंड काफी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स मेंशन किए हैं दैट यू शुड स्टार्ट योर करियर विद। ओके, स्टार्ट योर जर्नी विद। यूज रिसोर्सेज लाइक लीड कोड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, गीक्स फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी एंड हैकर अर्थ फॉर प्रैक्टिसिंग कॉन्टेस्ट। कोडशेफ भी है, हैकर रैंक भी है, काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी को भी पिक करिए, ओके, एंड जस्ट गेट स्टार्टेड। मैंने भी इसी तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। इनफैक्ट मैं जितने लोग को भी रिकमेंड करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, आप कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपका पाथ अपने आप क्लियर होते जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यू विल कीप फिगरिंग आउट कि क्या करना है, आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। बट पहले आपको करना है स्टार्ट, और स्टार्ट करना है 2 इंपॉर्टेंट चीज से। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करिए और DSA स्किल्स को डेवलप करिए। मैं खुद एल्गोरिथम्स पढ़ाता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट स्किल है। ओके, एंड मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा इन्हें। एंड लैंग्वेज सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर सके, उसको लिख सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए ज़रूरी है। मूविंग ऑन, बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। दोस्तों, पहले की बात अलग थी, बट आज जो दिखता है वही बिकता है, इज ट्रू। जब तक आपकी एक अच्छी प्रेजेंस नहीं है लिंक्डइन पर, तब तक जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जो
एप्लीकेंट्स को ढूंढ रहे हैं वो आप तक शायद ना पहुंच पाए। ओके, अगेन इन दिस वर्ल्ड कोविड के बाद से काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को, क्योंकि जब भी आप डिजिटल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, दे एक्चुअली आस्क यू फॉर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, जहां पर आपका एक काइंड ऑफ बायोडेटा होता है पूरा। जैसे हम किसी भी शादी में जाते हैं, ओके, किसी भी शादी के लिए हम अपना बायोडेटा बनाते हैं, राइट, तो उसके लिए हम पूरी डिटेल्स लिखते हैं अपनी। उसी तरह अगर प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको किसी को अपनी डिटेल्स बतानी है तो योर लिंक्डइन प्रोफाइल वर्क्स ऑल्टरनेटिव टू अ रेज्यूमे। कोई भी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करेगा और वो देखेगा कि हाँ आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने कितने साल काम किया है, आप कौन से प्रोजेक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती है, आपके क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, आपने कौन सी स्किल्स सीखी है, अप्लाई की है। ओके, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता हूँ लिंक्डइन पर और मुझे पसंद है, काफ़ी लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करने मिलता है, काफ़ी लोगों से सीखने मिलता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। आप रेफरेंस के लिए किसी की भी प्रोफाइल देख सकते हैं और उससे बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एड अ प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर एंड कंपेलिंग हेडलाइन। तो एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम शादी वगैरह वाली एकदम बारात वाली फोटो लगा रहे हैं, नहीं, एक काफ़ी प्रोफेशनल पिक होनी चाहिए और एक अच्छी हेडलाइन होनी चाहिए जिससे डिस्क्राइब हो कि आप किस डोमेन में काम करते हैं। राइट अ समरी हाईलाइटिंग योर गोल, स्किल्स एंड इंटरेस्ट, ताकि कभी भी कोई आपको अप्रोच कर रहा है किसी जॉब के लिए या किसी रिक्वायरमेंट के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, सो दे हैव एन आइडिया दैट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। ओके, शोकेस प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिटेल्ड लिंक्डइन प्रोफाइल, ताकि whenever someone visits your profile they have an idea कि what have you done in past। ठीक है, आपने किस प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, कौन से टॉपिक्स आपने एक्सप्लोर किए हैं, कौन सी स्किल्स आपने डेवलप की है, कौन सी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे क्या इम्पैक्ट डेवलप हुआ। ठीक है, एंड पोस्ट अपडेट्स अबाउट योर प्रोग्रेस एंड कनेक्ट विद सीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो जैसे कि मैंने कहा, लिंक्डइन पर जब हम एक्टिव रहते हैं तो काफ़ी हमें मौका मिलता है लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट होने का, उनसे सीखने का, उनके साथ इंसाइटफुल डिस्कशंस करने का। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डेवलप अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तभी ये वीडियो फ्रूटफुल रहेगा जब आप एक्चुअल स्टेप्स लोगे। सभी को पता होता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ही लोग ये सब स्टेप्स लेते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा टू डू दीज थिंग्स। मूविंग ऑन, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत कुछ पता है, बट अगर मैं वो किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नॉलेज किस काम की। करेक्ट, जैसे कि अभी मैं आपसे इतनी सारी गाइडेंस शेयर कर रहा हूँ, ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, वो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ आपसे। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, लोगों को अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें और एक टीम वर्क अच्छे से बिल्ड कर सकें। तो जब आप कंपनी में काम करोगे, आप मोस्टली एक टीम के साथ काम करोगे और वो टीम में आपका डिस्कशन, आपके थॉट्स शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनके थॉट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। So communication is essential for explaining ideas clearly during interviews and for teamwork। जैसे कि मैंने कहा, टीम वर्क में तो इंपॉर्टेंट है ही, इंटरव्यूज में भी जब आप बैठोगे तो आपको अपने थॉट्स को शेयर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि आपको कितनी क्लैरिटी है अपने नॉलेज पर। जॉइन कॉलेज क्लब्स और डिबेट ग्रुप्स टू प्रैक्टिस। तो दोस्तों कोई भी पहले से नहीं सीख के आता है, ओके, सब लोग अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो आप भी एक्शंस लीजिए, अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, दैट विल हेल्प यू डेवलप दीज स्किल्स। एंगेज इन मॉक इंटरव्यूज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ओके, तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पर आपको एक रियल लाइफ फील आता है कि भाई किसी भी इंटरव्यू में कैसा फील होने वाला है, हमें कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो जितना आप ये मॉक इंटरव्यूज में अपीयर करेंगे, उतना आपका डर कम होगा,
इंटरव्यूज को लेकर। जैसे मैं आपके सामने क्यों इतने इजीली बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन किया है, काफ़ी लोगों को गाइड किया है, तब जाके आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स दिस इजीली। तो प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। ओके, एंड राइट blogs or participate in online discussions to enhance your skills, okay, and to enhance the articulation। यानी जब भी आप किसी फोरम पे लिखोगे, जैसे मैं कोरा पर काफ़ी लिखा करता था जब मैं बीटेक में था, कोरा पर मैं अपने थॉट्स काफ़ी शेयर करा करता था, तो उससे मेरी ये कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी डेवलप हुई, उससे मुझे मेरी थोड़ी इंग्लिश भी डेवलप हुई। ओके, तो दीज थिंग्स हेल्प यू अ लॉट। चलते हैं वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस पर कि आपको अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना है, क्योंकि कितनी भी आपको स्किल्स आती हो, जब तक आप एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो ना, तो वो स्किल्स टेस्ट नहीं हो पाती। तो प्रोजेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रेंथन योर रेज्यूमेस। तो रेदर देन राइटिंग कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, अगर आप एक प्रोजेक्ट लिख देते हैं कि मैंने ये किया है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और इसका ये इम्पैक्ट था, जैसे कि मैंने इतने लोगों को अपस्किल किया है, उससे उन लोग का इतना बेनिफिट हुआ है करियर में, और दीज आर द नंबर्स, दीज आर द एवरेज ऑफर्स दैट दे हैव गॉट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो दैट शोकेसेस माय स्किल्स बेटर। स्टार्ट विद बिगिनर प्रोजेक्ट्स लाइक टू डू लिस्ट ऐप, बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट और अ मिनी कैलकुलेटर। मैंने भी ये सब ऐप्स बनाए हैं जब मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, एक टिक टैक टो ऐप बनाया था मैंने, एक गेम बनाया था नंबर्स से रिलेटेड, एक कॉफ़ी ऑर्डरिंग ऐप बनाया था। तो ऐसे छोटे मोटे ऐप्स जब आप बनाते हैं एंड टू एंड, तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। ओके, मूव टू इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट्स लाइक ब्लॉग प्लेटफॉर्म विद ऑथेंटिकेशन और अ वेदर ऐप यूजिंग एपीआईज। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई जब आप ये यूज़ करते हैं तो आप बहुत अलग ही दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते हैं। ओके, इससे आप काफ़ी वेबसाइट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस का डेटा यूज़ कर पाते हैं। सो दिस हेल्प्स यू लॉट। यूज टूल्स लाइक गिटहब टू मैनेज एंड शोकेस प्रोजेक्ट्स। गिटहब एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करने का और शोकेस करने का दूसरों को। ठीक है, सो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल, एंड जैसे कि लिंक्डइन है उसी तरह कोडिंग में गिटहब है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, ओपन सोर्स वर्क करना चाहोगे, तो गिटहब विल बी हेल्पफुल। मूविंग ऑन, नेटवर्किंग फॉर इंटर्नशिप्स। दोस्तों, मानो या ना मानो, नेटवर्किंग इज अ मस्ट। आज के ज़माने में हमें लोगों से इंटरेक्ट करके, उनसे डिस्कस करके अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने का मौका मिलता है, हमें शोकेस करने मिलता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बिल्ड कनेक्शंस टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेफरल्स। ओके, नेटवर्क ऑन लिंक्डइन, अटेंड कॉलेज टेक फेस्ट एंड पार्टिसिपेट। ओके, जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए हैकेथॉन्स में। स्टार्ट कन्वर्सेशंस विद प्रोफेशनल्स, आस्क फॉर गाइडेंस एंड एक्सपर्ट्स से इंटरेक्ट करिए फॉर देयर टाइम, उनको थैंक यू करिए, उन्हें ग्रेटफुल रहिए। ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू डेवलप अ गुड नेटवर्क। मूविंग ऑन, सर्टिफिकेशंस टू बूस्ट योर रेज्यूमे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, हम में से बहुत लोगों को बहुत सारी स्किल्स आती है, बट अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक सर्टिफाइड वे हो, एक शोकेस करने के लिए सर्टिफिकेट हो, दैट इज द बेस्ट वे टू टेल समवन दैट वी नो सर्टेन स्किल। तो सर्टिफिकेशंस रिलेटेड कोर्सेज एड वैल्यू। तो पाइथन फॉर बिगिनर्स, कोर्सेरा का एक कोर्स है, वेब डेवलपमेंट यूडेमी पे एक कोर्स है, ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज है। ओके, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको एक सर्टिफिकेशन देते हैं जिससे आपको एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। गूगल डेटा एनालिटिक्स एक गूगल का खुद का डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है जो आप कर सकते हैं। एड सर्टिफिकेशंस टू योर लिंक्डइन एंड रेज्यूमे फॉर बेटर विजिबिलिटी। मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और रेज्यूमे में काफ़ी स्किल्स ऐड की है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशंस, so that it can help people understand the quality of my skills. Moving on, लीड कोड स्ट्रैटेजी है कुछ आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं, लीड कोड कोडिंग का एक प्लेटफॉर्म है और कॉम्पिटिटिव कोडिंग to solve 2 to 3 easy problems daily in the beginning and gradually move to medium and hard levels. Unlike any other skill जिसको आप कोशिश करते हो कि भाई पहले दिन से ही महान बन जाएंगे। ओके, कोडिंग एक स्लो प्रोसेस वाली स्किल है। ठीक है, आपको पहले इजी लेवल से स्टार्ट करना है, फिर मीडियम एंड फिर हार्ड। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, थिंक ऑफ एज केसेस,
and optimize for time and space complexity. It's an unsaid rule कि आपको हमेशा efficient कोड लिखना ट्राई करना है और efficient कोड को ही कंपनीज इंपॉर्टेंस देती है। रेज्यूमे बिल्डिंग टिप्स, तो हमने काफ़ी सारे टिप्स ऑलरेडी शेयर किए हैं रेज्यूमे पर, बट स्टिल कुछ एक शेयर करना चाहूँगा आपसे। स्ट्रक्चर योर रेज्यूमे एज फॉलोज: हेडर, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, लिंक्डइन लिंक। तो हेडर पे आपका नाम होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक होनी चाहिए और बेसिक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए। एजुकेशन में आपका कॉलेज, ब्रांच, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, या आप अगर ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो तो वो डिटेल्स भी मेंशन होनी चाहिए। स्किल्स में आपकी लैंग्वेजेस, कौन सी आपकी फ्रेमवर्क्स आती है, कौन से टूल्स यूज़ करना आता है, वो लिखा होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड की कॉन्ट्रीब्यूशंस होने चाहिए। एंड मेक श्योर करिए कि आप नंबर्स भी मेंशन करें कि इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट था, उसने कितना यूजफुल था वो, ठीक है। सर्टिफिकेशंस में मेंशन रेलेवेंट वंस, ऐसा मत करिए कि हर सर्टिफिकेट मेंशन कर दिया, जो रेलेवेंट है जॉब रोल के लिए वो मेंशन करिए। एंड यूज एक्शन वर्ड्स लाइक डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, ओके, रेदर देन आई नो नॉलेज, आई हैव नॉलेज। आपको बोलना है कि मैंने ये डेवलप किया, मैंने ये बनाया, उस तरीके से। प्लेटफॉर्म्स फॉर इंटर्नशिप्स एप्लीकेशंस, ओके, तो काफ़ी सारे वेबसाइट्स आपके पास अवेलेबल है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके। इंटर्नशाला है फॉर पेड इंटर्नशिप्स, एंजल लिस्ट है फॉर स्टार्टअप्स रिलेटेड रोल्स, लिंक्डइन जॉब्स है अगर आपको कोई प्रोफेशनल जॉब रोल देखना है, कंपनी वेबसाइट्स है यानी कंपनी की खुद की करियर वाली वेबसाइट होती है। एंड टेलर योर रेज्यूमे फॉर ईच रोल एंड राइट पर्सनलाइज्ड फॉर ईच, पर्सनलाइज कवर लेटर्स को भी लिखिए। मूविंग ऑन, the challenges that you have to overcome. So common challenges include balancing academics with skill building and handling rejections. तो हमें बहुत कंफर्टेबल होना है कि भाई अगर हम सीख रहे हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। क्रिएट अ डेली स्टडी एंड कोडिंग शेड्यूल टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। एक प्लान बनाइए और उसे फॉलो करिए। एंड ट्रीट रिजेक्शन एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन पीयर ग्रुप्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करिए, एक दूसरे का थोड़ा फीडबैक समझिए, ठीक है, एंड खुद दोस्तों के साथ ग्रो करिए ताकि सबको बेनिफिट हो। फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद सम की टेकअवेज दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी क्यूरियस, ओके, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आपको क्यूरियस रहना है, आपको क्वेश्चन करना है चीज़ों को, आपको सीखना है उन्हें, ओके। लेवरेज कोडिंग, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड लर्न फ्रॉम फेलियर्स, फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है, जब हम सीख रहे हैं एवरी बिगिनर वॉज स्टार्टिंग विथ फेलियर, राइट। एंड कॉल टू एक्शन इज योर फर्स्ट इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट एन अचीवमेंट, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ रिवॉर्डिंग करियर। आपकी इंटर्नशिप सिर्फ एक छोटी सी जॉब इंटर्नशिप नहीं है, वो आपके करियर का स्टेपिंग स्टोन है, ओके। तो प्लीज़ इसे इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड विद दैट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस। आई होप कि आपको बेनिफिट हुआ। मेरा नाम है आदित्य जैन और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा। टेक केयर।